तो नमस्कार अभी सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना चैनल किसान फीड सेंटर है फिर से स्वागत है भाई। और वीडियो आज देखो सेल परचेज की नहीं है, एक ब्रीडिंग लाइन पर काम करने की और वही शेड का जो खर्चा है और जो पशुओं का मेंटेन है उस चीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल देवांगे ताकि भाई जागरूक होते चले। तो भाई जी अपना एक बार तो एड्रेस दे दो। मेरा नाम सुरजीत सिंह, गांव खेरमपुर, तहसील मंडी, आदमपुर, जिला हिसार। जिला हिसार है। एक बार मोबाइल नंबर और दे दो। 98 129 65 984। तो भाई आज आप देखो ब्रीडिंग पे भी काम करो हो, हाँ जी, आपके पशु भी बढ़िया है। हाँ जी, तो आप ये बताओ जो आपने वो शेड नीचे का जो पोर्शन बना रखा है हाँ जी, यो कै बाई कै का है? यो जी 18 फुट चौड़ाई है, 18 फुट चौड़ाई है, 28 फुट इसकी लंबाई है, 28 फुट इसकी लंबाई है। 6 भैंसों का और 5-6 बच्चे आगे पीछे इतना है। 6 भैंसे इसमें भाई नॉर्मली आ जा है और 6 भैंसों के साथ साथ हो और 5-6 बच्चे भी हाँ जी, साइड में 6 बिल्कुल बच्चे आ आराम जाए से, हैं। छोटे 6 बच्चे आराम से आ जाएंगे। और साथ में एक बेनिफिट और होगा, ये लोगे पाइप लगाना था भाई, एक तो पशु का पुंजड़ को नहीं कटा आपस में और बिल्कुल सही तरीके से बैठ सका है। तो जो आपने ऊपर शेड बना रखा है भैया, हाँ जी, हाँ जी, इसका टोटल खर्चा कितना लगभग आया भाई? सारा पाइप और छत और लाइट लूट का सारा टोटल तो आ गया जी खर्चा 1.25 लाख रुपए। 1.25 रुपए। हाँ, हाँ। और पाइपों का और टीन का खड़े करने का सिर्फ आया जी 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000 रुपए। हाँ जी, और मतलब टोटल खर्चा 1.25 1.25 रुपए। लाख रुपए। 36,000 के पर्दे लगे हैं जी इसके। हाँ हाँ और बाकी ये पाइप हो गए, कोई फर्श हो गया, गद्दे हो गए, इस तरह करके 1.25 लाख रुपए में जाके एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट हो गया जी। तो आप ये बताओ आपने क्या किलो से क्या किलो धन के क्या किलो के पशुधन रखो आप? 22 किलो से जी ऊपर में तो 22 किलो के आसपास है। हाँ, और हाँ। कम से कम है ये, मान लो आप 18 किलो फर्स्ट टाइमर का तोल के ले रखी है। तोल के लेके आए हाँ थे जी। या कहाँ से लेके आए भाई? ये सुरजीत मलिक है जी, उमरा गांव से, हाँ, उनसे हाँ। ली है। ये 18 केजी तोल के ले आया था। इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लोहे का कोई कचरा था इसमें अंदर, हाँ हाँ तो लोहे की चीज होने की वजह बीमार होगी। इसका ऑपरेशन करवा रखे, आज 15-16 दिन हो गए, अभी एकदम सेट है। ये बिल्कुल सेट हाँ है। जी। अब कितने दूध पे चल रही है? अभी 7 से 7.5 किलो दूध के ऊपर आई है जी। और लगभग क्या दिन हो गए ऑपरेशन कराए? ऑपरेशन आज 14वां-15वां दिन है जी। अच्छा, और लेके आए ना कितने दिन हो गए? लेके आया तो लगभग मानो आप 5-6 महीने की 5 तारीख को लेके आया था जी। चलो भाई, वहां हाँ तो जी। इसमें कोई दिक्कत थी नहीं नहीं, यहाँ पे बढ़िया दूध दिया है जी। उसके हाँ। बाद में 1 महीना के अंदर अंदर ये दूध में से सूखने लगी अच्छा अच्छा। और चारा भी कम खाने लगी थी। हाँ। तो इसमें फिर बुखार आया 2-3 बार, तब मैं जांच करवाई इसकी, तो लोहे का सामान था इसके अंदर। तो लोहे की कितनी बड़ी के कुछ खा रखा था भाई इसने? इतना लंबा था जी, तो सब 3-1 इंच का एक चिमटी सी होती है जो कांटा निकालने वाली, हाँ हाँ। वो थी। एक कील थी इसमें, एक तार का टुकड़ा था। अच्छा 3 अच्छा। चीजें थी सर। 3 चीजें थी। हाँ जी। लालो कोई शेड वगैरह की पिन वगैरह तो नहीं गिरी थी? नहीं, कुछ ऐसा यहाँ था? यहाँ कोई चीज नहीं गिरी होती सर। अच्छा, मेरे अच्छा। तो तूड़ी छाड़ने वाला झाड़ना भी है, सारी चीज साफ सफाई का काम है। हाँ हाँ। अब इधर कोई चीज नहीं गिरी है। वो अच्छा। पीछे से ही थी, तो लेकिन वो तकलीफ है मेरे यहाँ आने के बाद भैंस के तकलीफ करने लगी। बाद में हुई है। हाँ जी, मान लो आप इतने पशुधनता पे काम करा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो लगभग आप ये बताओ भाई, नॉर्मल किसान देखो काम शुरू करना चाहो आजकल लगभग डेयरी पे, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी के बचत आ जा भाई? ये लग रही खुद मेहनत करे तो खुद मेहनत करे तो आधे पीछे बचे जी। आधे पीछे। हाँ जी, मान लो लगभग एक पशुधन से पे मान लो 10,000 रुपये कमावा। हाँ छोटी जी, नॉर्मल बात लगाओ, सारा खर्चा निकाल हाँ के जी, हाँ जी। तो 5 पशु हो गए तो 50,000 रुपये भी 50,000 रुपये महीने का। मेरे भी 45,000 रुपये महीने का बचत था जी शुरू में, जब ये दोनों भैंसें ताजा ब्याई हुई थी। हाँ और वो बाखड़ी थी 6 महीने की, वो भी 12-13 किलो दूध दे रही थी उससे। हाँ हाँ हाँ। तो उसी टाइम मेरे लगभग 45,000 रुपये अलग से बचा करते थे। बचते थे हाँ जी, खर्चा काट के। खर्चा निकाल के। हाँ जी, तो महीने का। मान लो कोई भाई डेयरी पर्पज तक काम करो तो मान लो आम किसान के हिसाब से बताइयो भाई बेनिफिट है या नहीं? बेनिफिट अगर जी 15 लीटर से प्लस की भैंस होगी ना, हाँ, कम हाँ। से कम बता रहा हूँ, 15 लीटर से प्लस होनी हाँ चाहिए, हाँ। उसी में बचत आएगी। बाकी अगर 20-22 प्लस की होगी फिर तो उसमें बचत दूध के हिसाब से दूध बढ़ेगी। भी हो गया, फिर उस पे तो जो प्रोजनी आएगी वो प्रोजनी वो अगर भी, लाइव मिल्किंग चला दी तो हाँ, बहुत ज्यादा पैसे में बिकेगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट है जी वो। एक्स्ट्रा बेनिफिट हाँ जी, है हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये देखो, ये साफ सुथरा काम कर रहे हैं भाई। शेड वगैरह भी आप तक दिखा दिया और प्रॉपर खर्चा भी बता दिया। मान लो खर्चा बिल्कुल कम है, अगर 1.25 लाख लगाई इतनी जगह के, जिसमें शेड भी आज है और प्रॉपर वो भी आज है। तो पशुधन मान लो अपन जब ये लेके आए थे तो हाँ जी। कितनी कितनी कीमत से लेके आए थे?
कीमत तो सर इनकी तो दो की तो क्या बताऊं मैं, अभी मेरा और उनका आपस का हाँ मैटर है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मैं यहाँ लोकल से खरीदी थी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब हाँ से। हाँ ये 20-22 लीटर की भैंस है मिनी। हाँ 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 तो ये इन्होंने मतलब मेरे पास 17-18 लीटर दूध दिया था। हाँ और 16-17 दिन की थी जब इसका बच्चा मर गया था। हाँ हाँ उससे ये डाउन मार गई जी उसी टाइम। बिल्कुल। झूठ बोलने पे तो मैं कह दूंगा मेरे घर 22 निकाले, हाँ हाँ लेकिन मेरे हिसाब से कैपेसिटी थी 16-17 दिन की थी ना उस टाइम, इसने 18 लीटर पे चल रही थी ये। हाँ हाँ और तभी तक बढ़ भी रही थी। बिल्कुल। अगर उसका बच्चा मर गया 3-4 दिन तो इसने नीचे भी नहीं बैठने दिया। अच्छा। टिक्का लगा के दूध निकालना पड़ा। हाँ हाँ उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 महीने में जाके सेट हुई। अभी 12-13 लीटर पे है जी ये। अभी है। हाँ जी। और जो आपने इन बच्चे ले रहे हो, हाँ जी। इतने बढ़िया आपने पशु ले रहे हो, तो इसके साथ में अच्छा सीमन का आप प्रयोग करो हो। हाँ जी। तो आपने कौन से बच्चे लिए हैं, किस किस बुल के बच्चे लिए जी हैं? मैं एक कटड़ी है अपनी, वो है धन्नासोर की है या अर्जुन कुंगड़ है, उनमें से दो में से एक है। दोनों में और से एक की है। एक की वो है, कन्फर्म नहीं है कन्फर्म नहीं है कौन से की है। हाँ हाँ तो वो मैं टिक्का रखवाया था, उस डॉक्टर ने ही मतलब 2 सीमन अलग अलग रख दिए, 2 दिन रखे थे उसने। हाँ हाँ एक दिन तो धन्नासोर की रख दिया, दूसरे दिन अर्जुन कुंगड़ का रख दिया। हाँ हाँ। तो पता नहीं अभी कौन से सीमन की है वो। अच्छा। और ये है 70-577 की ये गड्डी। 70-577 हाँ की है। जी। तो इसका एक बार उठाइयो, एक बार दिखाया भी जहाँ, और वो भी कट्टी खड़ी कर लियो। वैसी बुखड़ी हो खड़ी हो जा। और लगभग ये कितने दिन की कट्टी है? हाँ जी। ये लगभग है कि एज कितनी है इसकी? ये 10 महीने की हो ही नहीं है सर। अभी 10 महीने की हुई हाँ नहीं है। 10 महीने की हो जाएगी, होगी मान लो आप। अच्छा अच्छा। 11वें महीने के लास्ट में जन्म है इसका। और इसकी मदर कौन सी इनमें था? इसकी मदर यही है जी। ये है। अभी ब्याने वाली है। इसका 1 महीना 30 तारीख से 1 महीना रह जाएगा। और इसका दूध कितना बताया था? 18.5-19 लीटर दूध मेरे घर पे भी दिया है। और मलिक साहब से ले आया था, सुरजीत मलिक हाँ, उमरा, हाँ। उनसे ले आया था। इतना 18 लीटर 18.5 लीटर तोल के भी दिया था। ये देख लो भाई, हाँ जी। पूंछ माँ की भी इतनी वाइट है और बच्चे की भी इतनी वाइट आ रही है। हाँ जी। तो साथ ही साथ में ये कवर करांगे भाई, जो धन्ना सौर की वाली है या अर्जुन कुंगड़ की है, उसको और उठा लो एक बार, क्योंकि एक बार रिजल्ट और दिखा दे भाई ना साथ के साथ में जो भी आ रही है। तो ये देख लो भाई, या कितने दिन की होगी? यह होगी जी 17 महीने की। 17 महीने। पीठ पुट्ठा भाई बहुत जबरदस्त तैयारी का इसका। ये देख सको 17 महीने की एज है। और सींग क्वालिटी भी आप तक दिखा देंगे, एक बार फेस उन करा दो। ये देखो भाई सींग क्वालिटी और जो पीठ फुट्टा है और नीचे का थनों का स्पेस वगैरह भी आप तक सारे भाई जरूर कवर करके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया लेके आ रही है भाई, काफी अच्छा ऑर्डर बना के आएगी या टेम आवा जब। और ये देखो पीछे से तो लगभग अब यह कंफर्म नहीं है किसकी है। हाँ जी, दोनों में से एक की पक्की है, धन्ना की हो या अर्जुन की हो। अर्जुन का तो सिमन भी पड़ा है सर, वो सटरा भी पड़ा है मेरे पास है, लेकिन धन्ना का नहीं है। धन्ना का नहीं है। हाँ, ये 2 टिक्के रखवाए थे इसकी माँ के, तो दोनों में से एक की कंफर्म है। तो आप एक बार जमींदार भाइयों को ये बताओ भाई, यदि कोई भाई डायरी पर्पज से काम करे तो मान लो अपने घर 8-10 हजार की नौकरी करने से अच्छा मैं तो मेरी सलाह भी आप 2 पशु घर पर अच्छे रख ले तो बेनिफिट की कमाई है। बढ़िया दूध के 2 पशु रख लो। हाँ हाँ। उस वो नौकरी वाले को दूर बिठाओगे आप। बिल्कुल। और जो 20 प्लस का उसमें तो कहना ही नहीं है। 20 प्लस का उसमें तो कहना ही के। और बाकी देखो जी अपना दूध सेल परचेज पे रेट पे कन्फर्म है। हाँ हाँ। अगर उसका रेट बढ़िया मिलता है हाँ हाँ। तो और भी ज्यादा बेनिफिट है। अगर कई बार दूध वाले फेंट पे ले जाते हैं, कई पशुओं की फेंट कम ज्यादा होती है, उसमें डाउन मार जाते हैं फेंट वाले भी, तो उसमें मुनाफा कम होता है फिर। और ये देखो बस साथ के साथ में सारे पशुधन भी कवर करके दिखा दिया है मैंने, और शेड का टोटल खर्चा भी बता दिया है और जगह का एस्टिमेट भी बता दिया है। तो भाई इस पर्पज से आप काम करोगे तो लगभग आप सक्सेस होते चलोगे, क्योंकि कोई भी काम करोगे तो शुरुआत में ना करनी है तो लगभग बहुत ज़्यादा मिलेगी और नेगेटिव सोच की बहुत ज़्यादा पब्लिक मिलेगी आपको जब भी आप किसी चीज़ अच्छे काम की शुरुआत करोगे। लेकिन शुरुआत आप करो और मेहनत करो, साथ में अच्छा सीमन का प्रयोग करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सभी पशुपालक भाइयों का। और वीडियो में जानकारी कैसी लगी सारे भाई कमेंट में ज़रूर बताइए भाई। धन्यवाद है भाई सभी भैया का।